हृदय विदारक घटना थी। जिस प्रकार का कृत्य हत्यारे ने किया है, इसको सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऊपर तक सरकार को इसका सूचना देनी चाहिए, तो मैंने गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम से बात की और उनको कहा कि एक्स्ट्रा साइबर एक्सपर्ट्स और ऐसी एक्सपर्ट टीम हमें भेजी जाए। तो उन्होंने वहाँ से इस एक ही प्रकरण के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इस काम के लिए नियुक्त किया और वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। निश्चित तौर से 4 दिनों से, पर जब ब्लाइंड मर्डर होता है तो उसकी हर एंगल से जांच की जानी होती है। अब इस गंभीर प्रकरण के लिए 14 टीमें काम कर रही है अलग अलग। अंदाजा लगा लीजिए कि इस एक ही प्रकरण के लिए 14 टीमें काम कर रही है। एसपी लगातार अब देख रहा है, ऊपर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनसे सूचना मांग रहा है और हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। निश्चित तौर से समाज में भी आक्रोश था, परिजनों के अंदर आक्रोश था, हम भी परिजनों में ही आते हैं और इसी के चलते धरने पर बैठे लोग। और आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों में, क्योंकि हम ढाणियों में बसते हैं और ढाणियों के अंदर कभी भी कोई भी ऐसी घटना घट जाए तो एक तरह का पैनिक पैदा होता है लोगों के अंदर कि पता नहीं कल हमारे साथ में ऐसा ना हो जाए। तो इसी के चलते लोगों में पैनिक था और इतनी बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने इस धरने के अंदर शामिल हुए और अपनी संवेदनाएं परिवार के साथ में रखी। मैं उन सभी जो लोग यहाँ पर आकर के हमारे परिवार को जो संबल प्रदान करने का प्रयास किया, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इन सभी का आग्रह था कि आला अधिकारी आए और हमें आश्वस्त करें कि हम कब तक क्या कर लेंगे। लंबे समय तक कोई भी बॉडी पड़ी रहने से साक्ष्य भी कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। उसके ऊपर कहीं पर कोई फिंगरप्रिंट शरीर के ऊपर है कोई किसी क्रिमिनल के, वो भी गायब हो जाते हैं, या उसकी नाखूनों के अंदर उसकी कोई चमड़ी वगैरह आ गई है, उसका भी DNA टेस्ट होना होता है, तो वो भी साक्ष्य मिटने की संभावना रहती है। परिवार को समझा इसकी, जो एजिटेशन में लोग थे उनको समझा इसकी, और आखिरकार सभी ने मिलकर के, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जो अन्य जो लोग सामाजिक लोग हैं, हमारे संतों ने मिलकर के ये विषय हमने रखा कि निश्चित तौर से सनातन संस्कृति में लंबे समय तक कोई भी बॉडी को हमें इस तरह से नहीं रखना चाहिए। और इसी के संदर्भ में परिवार से बात की, परिवार के सहमति के बगैर ये हो नहीं सकता था। और परिवार जब सहमत हुआ तो मेडिकल बोर्ड से आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है। मैं और अभी उनका अंतिम संस्कार होगा। ये सारा विषय हो गया। तो आश्वस्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने 5 दिन का समय मांगा है, क्योंकि 3 दिन के समय में तो ये तक तो कोई भी चीज़ कोई क्रिमिनल है उसको बता करके टैली नहीं किया जा सकता। उसके बाद में परिवार से के सामने भी उन क्रिमिनल्स को पेश करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कौन क्या है। परंतु विश्वास ये है कि जल्दी इसका पटाक्षेप होगा और जो ऐसा समाजद्रोही और जो कातिल है वो सलाखों के पीछे होगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त